नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, ये हमको बताना है। 1950, 1957, 1960 या 1966। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना की, तो राज्य में संस्कृति विभाग की जो आपकी स्थापना है ये की गई आपकी 1957 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1957 में की गई, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये हमको बताना है। वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या आगरा में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भातखंडे संगीत संस्थान की, तो भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, ये हमको बताना है। गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या वाराणसी में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य ललित कला अकादमी की, तो राज्य ललित कला जो आपका अकादमी स्थित है ये आपकी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी आपकी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, ये हमको बताना है। 1960 में, 1963 में, 1966 में या 1975 में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, ये की गई आपकी 1963 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई, ये हमको बताना है। 1986 में की गई, 1990 में की गई, 1996 में की गई या 1988 में की गई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या शोध संस्थान की। तो अयोध्या शोध संस्थान की जो आपकी स्थापना है यह की गई आपकी 1986 में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान की जो आपकी स्थापना है ये आपकी 1986 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ये हमको बताना है। मौर्य काल का, मौर्योत्तर काल का, गुप्त काल का या कुषाण काल का। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौर्य काल का। जी हाँ दोस्तों, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य काल का कला का सर्वोत्कृष्ट क्या है? नमूना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ, ये हमको बताना है। मौर्य काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ या गुप्तोत्तर काल में हुआ, ये हमको बताना है। तो मंदिर निर्माण की कला का जो आपका विकास है वह कौन सी काल में हुआ? वह हुआ आपका गुप्त काल में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ है, ये हमको बताना है। लखनऊ में है, अलीगढ़ में है, आगरा में है या जौनपुर में है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झंझरी और लाल दरवाजे की। तो झंझरी और लाल दरवाजा ये आपका जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जौनपुर में स्थित है आपके झंझरी और लाल दरवाजा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
कि आसफ उद्दौला का इमामबाड़ा कहाँ है, ये हमको बताना है। लखनऊ में है, दिल्ली में है, आगरा में है या बहराइच में है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आसफ उद्दौला के इमामबाड़े की। तो आसफ उद्दौला का जो आपका इमामबाड़ा है ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों आपका लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, आसफ उद्दौला का जो आपका इमामबाड़ा है ये आपका लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली कौन सी थी, ये हमको बताना है। लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या मथुरा। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली की, तो यह कौन सी शैली थी? यह थी आपकी आगरा शैली। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली आगरा शैली थी। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, ये हमको बताना है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो दोस्तों हम बात करें उस मुगल बादशाह की जिसने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, उनका नाम था आपका अकबर। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ये हमको बताना है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह के काल में चित्रकला जो थी वो अपने चरम उत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल बादशाह के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया, ये हमको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब मुगल बादशाह के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है, ये हमको बताना है। 1911, 1915, 1917 या 1920। तो आधुनिक चित्रकला का जो आपका प्रारंभ है यह कब से माना जाता है? यह माना जाता है आपका 1911 से। यानी कि उस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत कला भवन कहाँ है, ये हमको बताना है। लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयाग में या आगरा में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत कला भवन की। तो भारत कला भवन जो आपका स्थित है ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में स्थित है आपका भारत कला भवन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, ये हमको बताना है। कबीरदास ने, कपिल मुनि ने, पतंजलि ने या भरत मुनि ने। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र की जो आपकी रचना है ये आपकी भरत मुनि ने की। किसने की दोस्तों? भरत मुनि ने की नाट्य शास्त्र की रचना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था, ये हमको बताना है। कानपुर जनपद में, कन्नौज जनपद में, कासगंज जनपद में या जौनपुर जनपद में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो के जन्म की। तो अमीर खुसरो का जो आपका जन्म है दोस्तों ये हुआ था आपका कासगंज में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ये हमको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो संगीत के लिए एकमात्र वेद कौन सा है? वो है आपका सामवेद। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये हमको बताना है। 4, 5, 3 या 6। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटा जा सकता है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने मैंने पढ़ के भी बता दिए। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। उत्तर प्रदेश को 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। वाराणसी में, आगरा में, मथुरा में या लखनऊ में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतेंदु नाटक अकादमी की। तो भारतेंदु नाटक अकादमी जो आपकी स्थित है ये आपकी लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपके इस 20 क्वेश्चन के टेस्ट में से कितने नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और कितने आपके गलत हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, ये हमको बताना है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका टेस्ट, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।